आज की क्लास हम ले रहे हैं आपका नाभि और आपके घर का ब्रह्म स्थान। नाभि जो हमारी होती है यही हमारी घर की ब्रह्म स्थान होती है। जब आपकी घर का ब्रह्म स्थान इनबैलेंस हो जाएगा तो उस कंडीशन में उस घर में रहने वाले जितने भी लोग होंगे उन सभी का नाभि इनबैलेंस रहेगा। एक आदमी का नहीं, पूरे परिवार का। माँ के गर्भ में जब हम रहते हैं तो माँ के गर्भ में जो हमारे भोजन पानी की व्यवस्था है वो नाभि के द्वारा ही माँ के थ्रू हमें मिलता है। और जब हमारी नाभि इनबैलेंस हो जाती है तो यह सैकड़ों प्रकार की बीमारियों को लेके आती है। एक दो बीमारी नहीं है, सैकड़ों प्रकार की बीमारी को ये लेके चली आती है। टिशियम अकॉर्डिंग ब्रह्म स्थान या आपके घर का केंद्र बिंदु जो है वह शनि के प्रभाव में रहता है। टिशियम अकॉर्डिंग शनि के प्रभाव में रहता है। तो शनि का शाब्दिक अर्थ देखेंगे, शनै शनै धीरे धीरे चलने वाली यह ग्रह की गति। इसकी जो गति होती है काफी स्लो होती है और ऐसे जनरली इसे शनै शनै भी कहा जाता है, शनैश्चर भी कहा जाता है। शनैश्चर जो धीरे धीरे चले उसे कहा जाता है शनैश्चर। तो शनि महाराज की जो केंद्र बिंदु की स्थान होती है ब्रह्म स्थान का होता है। वैदिक में जो है ब्रह्म स्थान जो है ब्रह्मा का स्थान होता है। जब यहाँ पे टिशियम अकॉर्डिंग ग्रहों का जब होता है विश्लेषण अलग अलग पार्ट में, तो केंद्र बिंदु जो आ जाते हैं वहां पे आ जाते हैं शनि महाराज। तो जिस किसी भी पर्सन का यदि उसकी नाभि इनबैलेंस रह रही है तो उसके घर का केंद्र बिंदु बिगड़ा हुआ है, केंद्र बिंदु जो है इनबैलेंस है। उस कंडीशन में ऐसे लोगों के घर में सैकड़ों प्रकार की बीमारियां आएंगी। जब नाभि आपकी इनबैलेंस हो जाती है आप लाइफ में पूरे उम्र, नोट कर लीजिएगा, ताउम्र आप अपने आप को एस्टेब्लिश करने की कोशिश करते रह जाएंगे। आप इस दुनिया से जाने के टाइम आ जाएगा अपने आप को एस्टेब्लिश नहीं कर पाएंगे। इतने कमाल की आपकी नाभि है। पूरी उम्र आप अपने आप को एस्टेब्लिश करने की कोशिश करिएगा कि मैं एस्टेब्लिश हो जाऊं, स्थापित हो जाऊं, अपने आप को अपने घर में स्थापित कर लूं, अपने बिजनेस में स्थापित कर लूं, अपने नौकरी में स्थापित कर लूं अपने आप को। भले नौकरी करेंगे लेकिन स्टेबिलिटी नहीं मिलेगी। घर में आप रहेंगे, घर में स्टेबिलिटी नहीं मिलेगी। जो आएगा चार बात सुना के चल देगा। पिता है, पिता की औकात नहीं रहेगी। पुत्र है, पुत्र की औकात नहीं रहेगी। बात समझ रहे हैं कितनी दूर तक की बात बोल रहे हैं? हो सकता है कि बहुत तीखे शब्दों का प्रयोग करना। औकात का मतलब क्या हुआ, कैपेसिटी का मतलब क्या होगा? यदि मेरे पिता हैं और उनकी बातों को हम अवहेलना करना शुरू कर दें तो हमारे पिता की कैपेसिटी क्या रही, उनकी औकात क्या रही? जीरो। हमारा पुत्र हमारे पिता को यदि अपने बातों से दुखित करने लगे तो हमारे पिता की हैसियत या कैपेसिटी या औकात क्या रहेगी? जीरो। क्योंकि घर का मुख्य स्तंभ जो है वो हमारे पिता है और पिता की ही बातों को अवहेलना कर रहे हैं तो इसका बेस जो जाता है आपके घर का केंद्र बिंदु होता है। अब आप वर्तमान सिचुएशन को देख लीजिए, कितने वृद्धाश्रम बन रहे, क्यों बन रहे? ऐसे थोड़ा ना बन रहे। उसका रीजन है आपके घर का केंद्र बिंदु या आपके घर का ब्रह्म स्थान का इनबैलेंस हो जाना। आपके बच्चे आपके हाथों से ही आंख के सामने से निकलते जा रहे हैं और आप कुछ नहीं कर सकते हैं। आपका परिवार यूं आया यूं बिखर गया। चार भाई हैं। पहले के समय में चार भाई थे, चारों भाई में बहुत अच्छी ट्यूनिंग रहती थी। भले ही उनके खाने अलग अलग बनते थे लेकिन भाइयों के प्रति कहीं पे कोई भी असमानता नहीं रहती, प्यार मोहब्बत में कहीं कमी नहीं थी। बहू भाई की वाइफों में भी अच्छी ट्यूनिंग थी। यदि खाना भी अलग बनता था तो
और आज खाना तो दूर के छोड़िए, भाई भाई से बातचीत नहीं करता है, देखा देखी तक नहीं रहती। ये आपके घर का केंद्र बिंदु है, ब्रह्म स्थान की इनबैलेंसिंग का कमाल है। जिस घर में ब्रह्म स्थान गड़बड़ हो जाएगा, उस घर में एनी टाइम एक गंभीर बीमारी आके खड़ी हो जाएगी। और वह बीमारी होगी जिसका भी ब्रह्म स्थान गड़बड़ होगा, बहुत बढ़िया, बहुत प्यारा, न जानने वाला, दुलारा, जिसको सब कोई प्यार करता है। इतनी अच्छी बीमारी है, जहां पे भी जाएंगे इस बीमारी को सबसे पहले रिस्पेक्ट किया जाता है। कौन सी बीमारी होती है? डायबिटीज सर। जहां जाएंगे, भाई साहब चीनी कितना लेंगे आप बता दीजिए, 1 चम्मच लेंगे कि 2 चम्मच? क्यों पूछते हैं? प्यार से ही तो कोई पूछता है। तो समझिए कितना लाड प्यार आपकी इस बीमारी को मिल रहा है, जहां पे भी जाइएगा। अब तो स्पेशल दुकानों में आ रहा है, शुगर फ्री फलाक चीज, शुगर फ्री मिठाई, शुगर फ्री। तो समझिए कितना लाड प्यार यह आपकी बीमारी ले रही है। उतना लाड प्यार आपके घर के जो ब्रह्म स्थान है, घर के मुखिया हैं, घर के मालिक हैं, उनको मिलना चाहिए था। वो आपकी इस बीमारी को मिल रही है लाड प्यार। हो सकता है कि तीखा लगता हो। टिशियम अकॉर्डिंग जो आता है, यहीं पे आता है आपका स्टमक और स्प्लीन। तो जिस घर का ब्रह्म स्थान गड़बड़, उस घर का स्टमक और स्प्लीन स्वाहा। सिम्टम्स क्या आएंगे? तो सिम्टम्स दो चार आपको गिना देते हैं उंगलियों पे, जो कि मैच कर लीजिएगा। जिसका जिसका ब्रह्म स्थान गड़बड़ होगा, उसका उसको आलस रहेगा। उस घर की जितनी महिलाएं होंगी, स्पेशल फॉर फीमेल, नॉट मेल, स्पेशल फीमेल जितनी होंगी, उस घर की फीमेल लेजी हो जाएंगी, आलसी हो जाएंगी, सुस्ती उनके पास एनी टाइम रहेगा, एक्टिवनेस नहीं रहेगा, काम को टालना शुरू कर देंगे। और उस घर के जो पुरुष होंगे, काम को बड़ी हर्षोत्साही से शुरू करेंगे, काम को पूरा नहीं करेंगे। बड़ी जोश से काम को चालू करने के लिए लालायित रहेंगे, काम को चालू भी कर देंगे, लेकिन काम को पूरा नहीं कर। उन घर के बच्चे पढ़ने के लिए बैठेंगे, पूरी पोथी लेके बैठेंगे, पढ़ना शुरू करेंगे, आधा घंटा बाद कहेंगे कि कल पढ़ेंगे, मन भर गया, आधा अधूरा पढ़ के छोड़ देंगे। डिग्रियां लेने जाएंगे, पूरी कंप्लीट नहीं करेंगे, आधा जो है डंप मार के किसी अन्य सेक्टर में, मन नहीं लग रहा है इसमें, अब नहीं पढ़ेंगे, कुछ और पढ़ेंगे, ट्रेड चेंज कर लिए। बीमारी में आएंगे तो ऐसे घरों में अक्सर एसिडिटी, जो छोटी सी बीमारी है, खाना खाने के बाद से चेस्ट में बर्निंग हो रही है, पेट में जलन हो रही है, शरीर में मस्कुलर पेन हो रहा है, एक मसाज थेरेपी ले लेंगे, रिलीफ मिल जाएगा। तो छोटी मोटी हरकतें जो है ब्रह्म स्थान करता है, बहुत छोटी छोटी चीज है। घर में कोई किसी से बात नहीं करेगा, जब यह इनबैलेंस हो जाएगा, कोई किसी से बात नहीं करेगा, काम से काम मतलब रखेगा, इसके अलावा कोई लेना देना नहीं। खाना खा लिए, बात खत्म। आप अपने दुनिया में मगन है, वो अपने दुनिया में मगन है, बच्चे अपने दुनिया में मगन है। किसी से कोई भी कहीं पे भी, एक होता है ना, परिवार आया, ठहाके लगा के हंसी मजाक हो रहा है, बातचीत हो रहा है, एक दूसरे के प्रति जो है सबका प्यार बढ़ रहा है, तो ये सारी चीजें यहाँ से एक बंद डब्बे में पैक होके कहीं और चली जाएंगी। और आपके पास जो आया रहेगा, वो रहेगा आलस, सुस्ती, कंप्लेन, भूख की समस्या, खाए दिन भर मुंह चलते रहेगा। जितना जितने का ब्रह्म स्थान गड़बड़ होगा, दिन भर मुंह चलते रहेगा। चाहे वो खाना खाएं, चाहे नमकीन खाएं, चाहे ड्राई फ्रूट खाएं, चाहे कुछ ना कुछ वो खाएंगे, बिना खाए शांति नहीं मिल सकती है। अब बैलेंस रहेगा तो टाइम टू टाइम खाएंगे। अब ये मत सोचिएगा कि हम तो नहीं खाते हैं, कि टाइम खाते हैं। यदि आप नमकीन भी खा रहे हैं, ड्राई फ्रूट भी खा रहे हैं, कुछ भी आपके मुंह में जा रहा है बार बार, तो आपके घर का ब्रह्म स्थान गड़बड़ है, स्पष्ट शब्दों में समझ जाइए। आप किसी कार्य को शुरू करके आधा में छोड़ के भाग रहे हैं, आपके घर का ब्रह्म स्थान गड़बड़ है। और जो बहुत लाड़ प्यार की जो बीमारी है, डायबिटिक, आपके घर के अंदर एंट्री कर गया, आपके घर का ब्रह्म स्थान 100% गड़बड़। एक तो हो गया घर को, ऐसे बिना देखे कैसे जानिएगा? बिना देखे भी तो पहचाना किया जा सकता है इसके घर का ब्रह्म स्थान गड़बड़ है कि नहीं गड़बड़ है। तो उसके लिए आप अपने दोनों हाथ के मिडिल फिंगर को पकड़िए, वही शुगर की तरह पकड़िएगा।
कैसे पकड़ा जाता है शुगर के मरीजों को? बहुत लाड प्यार से पकड़ा जाता है। अरे बैठिए, मीठी थोड़ी सी शक्कर कम कर दें, बिना शक्कर के दे दें, नहीं शुगर फ्री दे दें, उसी तरह से पकड़ लीजिए प्यार मोहब्बत से। अब पकड़ के खूब आराम से इनको प्यार से दबाइए, जितना दबा सकते हैं आप अपने हाथों से, दोनों मिडिल फिंगर। बड़ी मीठी मीठी दर्द होगी। दबाइए। आपके घर का ब्रह्म स्थान गड़बड़ है, बहुत तीखा पेन आ रहा है और आप सेल्फ नहीं कर पा रहे हैं, तो अपने जो बगल में कोई भी फैमिली मेंबर है उनसे ऐसे पकड़ लीजिए। देखिए बहुत सिंपल है ट्विस्ट करना। ऐसे पकड़िएगा, ऐसे, और यहाँ से ट्विस्ट करिएगा। नाखून से ट्विस्ट करेंगे, दर्द होगा। जॉइंट आप यहाँ जॉइंट पर से, ना सर, नहीं जॉइंट पे। नहीं, नाखून के चारों तरफ, किनारे किनारे। अब ऐसे पकड़िए, ऐसे ट्विस्ट कर लीजिए। और एक आसान तरीका बता रहे हैं, अपने हाथ को ऐसे सीधा करिए और देखिए कि आपके क्या फिंगर यहाँ से मूव कर रहे हैं क्या। बहुत आराम से ध्यान से देखिएगा, उल्टा करके देख लीजिए। सेल्फ देखिए, हमें मत दिखाइए, अपने खुद देखिए। हाँ सर, बेंड हो रही है एक तरफ। सर मिडिल फिंगर देखनी है, मिडिल फिंगर तो हो रही है बैंड। जब मिडिल को प्रेशर करवा रहे हैं तो मिडिल के बारे में बात कर रहे हैं। सर अगर एक हाथ में आ रहा है पेन और एक में नहीं आ रहा तो उसका क्या मीनिंग है? अरे आपका राइट हाथ में पेन आ रहा है भाई, लेफ्ट में कम आ नहीं, रहा है। लेफ्ट में आ रहा है, लेफ्ट में आ रहा है, राइट में हाँ सर, इसलिए राइट में। अनीता जी आपके लेफ्ट में आ रहा है कि आप, हर इंसान जो है राइट हैंडी होता है, राइट हैंड में प्रेशर ज्यादा लगाता है, लेफ्ट हैंड जो नहीं, होता है वो कम फिंगर ताकत लगाता फिंगर है। फिंगर भी सर लेफ्ट की मुड़ रही है, राइट की नहीं मुड़ रही। अच्छा, लेफ्ट की मूव कर रही है। हाँ हाँ सर, ये नहीं। ठीक। तो आप अन्य किसी अन्य से भी थोड़ा सा ट्विस्ट करा कर देख लीजिए किस में दर्द हो रहा है, क्योंकि ह्यूमन नेचर होता है, सेल्फ दबाने से दर्द होने लगता है तो इंसान छोड़ देता है। तो दूसरे किसी से एक बार दबवा के देख लीजिए क्या स्थिति बन रही है। तो वह आपके घर का केंद्र बिंदु गड़बड़ है या इंडिकेट कर रहा है। सर अगर हल्का पेन है तो हल्का, बहुत माइनर पेन है। हल्का हो या ज्यादा हो, यदि पेन आ रहा है, एक तो नेचुरल दबाने का दर्द होगा, वो मत लीजिएगा, क्योंकि कहीं पे भी आप जब प्रेशर देंगे तो क्रिया का प्रतिक्रिया होगा, तो उसे आप मत इंक्लूड करिएगा। ये दर्द जो होगा तीखा होगा, चुभन युक्त दर्द होगा, इस दर्द को आप कनेक्ट करिएगा। एक तो होगा नेचुरल है, जब हम दबा रहे हैं तो दर्द तो होगा, क्रिया का तो प्रतिक्रिया मिलेगा, लेकिन जब इफेक्टेड दर्द होगा तो काफी तीखा पेन होगा, हाथ को खींचने की जरूरत पड़ेगी। हो रहा है सर। आप जितने का दर्द है उनका घर का ब्रह्म स्थान गड़बड़। सर दोनों साइड की अगर फिंगर बेंड है तो? दोनों में फिंगर बैंड है तो कुछ अलग डायग्नोस है। आप यहाँ के लिए केवल ब्रह्म स्थान गड़बड़ है। सर दर्द तो नहीं हो रहा, लेकिन बैंड हो रही है उंगली दोनों, तो इसका मतलब क्या है? सर दर्द तो नहीं दर्द हो तो रहा। नहीं हो रहा, सर दर्द तो नहीं हो रहा। सर दर्द बहुत, सर आसान दर्द बात बहुत है। हो रहा है पर उंगली ठीक है, बेंड नहीं हो रही है तो। ठीक है, आप समझ जाइए, बाकी आप कनेक्ट करिएगा क्या क्या हो रहा है। आपको हल्की इंडिकेशन की है, इसके अनुसार आप डायग्नोस बनाइए। केवल मिडिल फिंगर जब आप देखेंगे तो या तो बेंड कर रहा है या तो तीखा पेन आ रहा है, उसके घर का ब्रह्म स्थान गड़बड़ है, वो सारे लक्षण उसको मिलेंगे, ये सारे लक्षण मिलेंगे। ज्योतिष के अनुसार शनि जो है वो आपके नी में है, तो इन घरों में जब ब्रह्म स्थान गड़बड़ हो जाएगा तो घर के किसी, जो घर के मुखिया होंगे या घर के जिनके चेहरे गोल होंगे, उन्हें शनि महाराज जो है घुटने से डैमेज कर देंगे। घर के मुखिया होंगे या घर के जो गोल चेहरे वाले लोग होंगे, उनके
घुटने डैमेज हो जाएंगे, घुटने में दर्द हो रहा है, घुटने में स्वेलिंग आ रही है, घुटने से चला नहीं जा रहा। चेक करिए जितने जितने लोगों का ये दर्द था और जितने लोगों का ये टेढ़ापन था अपने फैमिली मेंबर में चेक करिए। किसको चेक करेंगे? जिसका चेहरा गोल और घर का मुखिया। अभी घर में हम नहीं घुसे, अभी आपके बॉडी पे ही हम हैं। मुझे तो दर्द हुआ है सर, नहीं मैं, मुझे होता है सर, मुझे तो होता है। मिला किसी को? सर पेन तब होता है जैसे हम बैठते हैं ना और बैठ के उठा नहीं जाता है तो मसल्स में कहीं से भी सर मैडम जी, सर सही है हो रहा है मुझे नहीं ये। पता है कि आप उठने बैठने में दर्द करता है कि चलने में बैठ कर दर्द करता है कि सोए सोए दर्द करता है, वो नहीं पता है। इतना पता है कि दर्द होता है, इतना पता है कि घुटना इफेक्टेड होता है, इतना पता है। ये चीज हो रहा है तो घर का ब्रह्म स्थान आपका गड़बड़ है। इतना जो है डायग्नोस बन के आता है, इतना डायग्नोस जरूर बन जाता है कि आप बहुत बड़े आलसी हैं। नहीं सर, आप आलसी तो नहीं हो, आलसी तो नहीं है आप सर। पर्सनल कहाँ ले रही हैं भाई? पर्सनल मत लीजिए, सब है, सब कनेक्ट करके दे देंगे किस मामले में आप आलसी हैं। यदि ये चीज है तो आलसी हैं, सुस्ती है, थकान है। अब आलसी ये लोग इस मामले में रहेंगे कि एक गिलास पानी भी पीना है ना, यदि कोई घर में नहीं है, ठीक है, यदि कोई घर में छोटा नहीं है तो ये सेल्फ पिएंगे। यदि कोई छोटा दिख गया, नौकर दिख गया, तो इन्हें बैठे बैठे सब कुछ चाहिए। ये ब्रेन बार बार मैसेज करेगा, बेटा थोड़ा सा पानी दे दो, बेटा थोड़ा सा ये काम कर दो। ये ब्रेन मैसेज देगा, भले लाख कोशिश कर रहे हैं कि हम ना कर, हम खुद ही कर लें, लेकिन बार बार आपका ब्रेन मैसेज देगा कि कोई ला कर दे देता तो बढ़िया रहता। आप आलसी कहाँ हैं? हम थोड़ा ना कहेंगे आप आलसी, आप तो ये चाहते हैं कि कोई पानी ला कर दे दे, हम कोई बैठे बैठे खाना ला के दे दे। आलसी थोड़ा ना। बिल्कुल सही सर। सर लेकिन ये आप जो बोल रहे हैं ये सिर्फ गोल चेहरे पे होगा, जैसे मेरे पे ये अप्लाई कर रहा है, बट मेरा चेहरा तो सब ओवल पे, है। सब पे होगा, स्पेशलाइज हो जाएंगे गोल चेहरे वाले, स्पेशलाइज हो जाएंगे, इतने बड़े महान रहेंगे कि इनके पास बैठे बैठे सब कुछ चाहिए। क्यों? सर ये शनि महाराज हैं, शनि महाराज राजकुमार हैं, और राजकुमार कभी काम नहीं करना काम चाहता है। नहीं करते हैं। राजकुमार जो है उसे बैठे बैठे सब कुछ चाहिए। राजकुमार को काम करने की बहुत कम जरूरत पड़ती है, वो चाहता है कि उसके पास सारी चीजें खुद चल के चली आए। तो घर का ब्रह्म स्थान गड़बड़ हो जाएगा तो ये सारी चीजें आपके अंदर डेवलप कर जाएंगी, खोजते रहिए क्या करे क्या न करे। और राजकुमार जब प्रलाप करता है, क्योंकि राजकुमार किसी को टॉर्चर नहीं करता है, राजकुमार प्रलाप करता है। राजकुमार किसी को मारा है कहीं, किसी का राजा का बेटा? वो प्रलाप करता है। प्रलाप का मतलब क्या होगा? प्रलाप मतलब रोना जोर जोर से, दुखी होना। अपनी बातों को सुनाना। अब घर का मुखिया सुना रहा है बेटे से, देखो तुम्हारी बीवी ऐसे करती है, तुम्हारा बेटा मेरी बात नहीं सुन रहा है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। प्रलाप कर रहा है कंटिन्यू, बोलते जा रहा है, बोलते जा रहा है, बोलते जा रहा है, एक्शन नहीं ले सकता, क्योंकि एक्शन लेने के लिए राजा की जरूरत पड़ेगी, रानी की जरूरत पड़ेगी। तो घर का ब्रह्म स्थान गड़बड़, घर का मुखिया का प्रलाप शुरू, घर का मुखिया आलसी, घर के बाकी अन्य मेंबर भी आलसी हो जाएंगे, सुस्ती आ जाएगी, खाने पीने की जो है चीजों में बढ़ोतरी हो जाएगी। क्या मिलेगा? तो जिसके जिसके ब्रह्म स्थान गड़बड़ होंगे, जाइए कि अपना किचन चेक करिए और किचन का फ्रिज निकाल के देख लीजिए, सबके घर में मिठाई पड़ा हुआ है। अब ये मत सोचिएगा कि नवरात्रा के चलते है, उसको भुला जाइएगा, उसके पहले अपने लाइफ को चेक कर लीजिए। एनी टाइम इन घरों में मिठाई मिलेगा, चाहे मेरे मिठाई घर कोई में तो नहीं है रिश्तेदार सर। लेके आए, चाहे वो रिश्तेदार लेके आए कोई, या आप खुद खरीद के लेके। सर मिठाई नहीं होगा, चॉकलेट, मिलेगा। चॉकलेट भी काउंट होगा, चॉकलेट भी काउंट होगा। अरे मीठा है तो चॉकलेट हो, चाहे रसगुल्ला हो, चाहे लड्डू हो, चाहे कुछ भी हो, उसे क्या लेना देना? मीठा मतलब है। आज तो कंपनियां ऐड कर रही हैं, दिवाली आ रहा है सेलिब्रेशन के लिए, डेयरी मिल्क का ये लेके जाओ भैया मीठा हो जाए। तो क्या वो नमकीन का ऐड कर रहा है? मिठाई की तो ऐड कर रहा है। चाहे डेयरी मिल्क रखिए, चाहे कुछ भी रखिए, मीठा रहेगा, चाहे गुड़ आपके किचन में मिलेगा मिलेगा।
कहीं नहीं है कि न मिले। मीठा जो स्वाद है वो मीठा मिलेगा। इन घरों के जो सब्जियां बनेंगी, सब्जियों में कभी तीखापन नहीं मिलेगा। सब्जियां जो बनेंगी मीठापन लिए सब्जी मिलेगी, मिर्च ज्यादा नहीं मिलेंगे, ग्रेवी ज्यादा नहीं मिलेंगे। चेक करिए। सर बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। मीठा नहीं, तीखा नहीं मिलेगा इनके घर की सब्जी। सब्जियों में मीठापन मिलेगा, और इनके घर की जो सब्जियां बनेंगी, सब्जियों में आलू ज्यादा मिलेगा। कुछ बने ना बने, आलू तो जरूर बन जाएगा। हरी सब्जियों से दूर दूर तक नाता रिश्ता इन लोगों से कम ही रहता है। ये शब्द मिलेंगे कि साहब नहीं खाते हैं इसीलिए आलू बना देते। ये ब्रह्म स्थान का कमाल है, चेक करिए। ये तो सही बोला आपने, आलू तो बनता है ज्यादा। सही। बनेगा, ये मत कहिएगा कि आलू तो सब घर में ज्यादा बनता है ना। लॉजिकली जब जाएंगे ना, अरे हमारे सबके घर में आलू बनता है, क्यों भाई आसानी से मिल जाता है। नहीं, सब घरों में आलू नहीं बनता है। बहुत सारे घर मिलेंगे कि महीने 2 महीने में 1 केजी आलू खत्म होता है, और बहुत सारे घर मिलेंगे कि महीने में 10 केजी आलू खत्म होता है। परिवार कितना है? तो 3 आदमी है, 3 आदमी मिलकर 10 किलो आलू खा गए। बहुत सारे घर मिलेंगे कि उनके घर में मिनिमम 300 रुपए की हरी सब्जी आएगी। अब 300 रुपए में जो बाकी जगह जगह का अकॉर्डिंग आप मैनेज कर लीजिए, 300 भी हो सकता है, 100 रुपये भी हो सकता है। तो बिना हरी सब्जी लिए उनके घर में सब्जी नहीं बन सकती। और जिसका ब्रह्म गड़बड़ आएगा उसके घर में आलू बनेगा। आलू बनेगा, और क्या क्या आ सकता है? जमीन के नीचे वाली जितनी फल हैं, सब्जियां, अरबी, अरबी, हाँ। शकरकंदी। अरबी, अरबी जितनी भी चीजें आप नोट कर लीजिए, खोजते रहिए क्या क्या है। इन घरों में सबसे प्रचुर मात्रा में मिलेंगे। अरबी मिलेगा, आलू मिलेगा, और वो भी तीखा नहीं मिलेगा। सब्जी इनके घर की तीखी नहीं बनेगी, मीठी बनेगी बेचारी। ये ब्रह्म स्थान का कमाल है। बीमारी जो मिलेगी, आलसी, सुस्ती, शुगर, बाकी जितनी चीजें आ रही हैं, एसिडिटी, छाती में जलन होना, सब मिल जाएंगे। सर शुगर तो नहीं है घर पे किसी को भी? सर हमारे शुगर तो है, मगर ये चीजें नहीं बनती, आलू भी नहीं बनते, अरबी भी नहीं बनती, और मतलब दर्द भी नहीं है उंगलियों बताना में, क्या दोनों चाह रहे में। हैं? ये हमें, ये चीज हमें बता के बताना क्या ये चाह रहे हैं? मतलब ये आपका एलिमेंट गड़बड़ है। वेट करिए। घर की वास्तु की एनर्जी एक दिन में चेंज नहीं होती है, इसको मिनिमम चेंज होने में 6 महीना लगता है। मिनिमम से मिनिमम 6 महीना चेंजिंग में लगेगा। यदि आपकी एनर्जियों में ये इनबैलेंसिंग चालू हो गई है, तो वेट करिए, टाइम आएगा आपके सामने लाके खड़ा कर देगा। आपने जो सही समय पे, सही डायरेक्शन में, सही परफेक्शन के साथ आपने उसको ट्रीट नहीं किया, लाके खड़ा कर देगा। तब आप ट्रीटमेंट करते रहिएगा। एक तरीका आपके मिडिल फिंगर है, बहुत सारे तरीके हैं चेक करने के लिए। क्योंकि अभी बैठे बैठे एक तरीके पे आप घूम रहे हैं, एक तरीके पे मत घूमिए, अभी और भी सारे तरीके हैं। बाकी तरीके क्या होंगे कि आप अपने हाथ को दोनों कैसे मिलाइए, पीछे की तरफ लेट जाइए, पीछे की तरफ खींचिए, इसमें छोटाई बड़ाई हो जाएगा। उसको देखने के लिए एक पर्सन की जरूरत पड़ेगी। फिर सीधा लेट जाइए, फिर पैरों को जो है मैचिंग करिए, उसमें छोटा बड़ा हो जाएगा। फिर पेट के बल लेटिए, पेट के बल लेटेंगे, फिर वहां पे चेक करेंगे तो पैरों में छोटाई बड़ाई हो जाएगा। तो इन सभी जगह से चेक कर लीजिए। यदि अक्सर आपका इनबैलेंस मिल रहा है तो आपको ये दिक्कत है, आप इन समस्याओं से जूझ रहे हैं, आपके घर का ब्रह्म स्थान गड़बड़ है। मतलब सर वो नाभि हिल गई और उससे ऊपर नीचे हो गया है ना सर, वो फिर कॉन्स्टिपेशन और एसिडिटी उसी से हुई। बाकी सब आएंगे, जितना भी नाम ले सकते हैं उतनी बीमारियों का नाम ऐड कर लीजिए। ब्रह्म स्थान का कमाल है, आपके नाभि का कमाल। आप अपनी नाभि को बैलेंस कर रहे हैं, घर की नाभि पे कभी ध्यान दिए? नहीं दिए।
कोई नहीं देता है। देते हैं, बहुत कम लोग देते हैं। जब आप वास्तु पुरुष की कल्पना की जाती है वास्तु में, तो वास्तु पुरुष का केंद्र बिंदु जो होता है आपकी नाभि चक्र होती है। वास्तु पुरुष का केंद्र बिंदु जो है वो नाभि होती है। जब नाभि गड़बड़ हो गई तो समझिए कि पूरा, आप जिस तरह से आपकी बॉडी हिल जाती है उस तरह से आपका घर हिल जाए। जब आपके घर का केंद्र बिंदु गड़बड़ होता है तो उसके साथ ही साथ उस घर में रहने वाले लोगों के सोने के तरीके में चेंजिंग हो जाती है। उस घर में रहने वाले जो लोग होंगे, जितने यंगस्टर होंगे, 25 साल, अब तो यंगस्टर का टाइम बढ़ गया ना, पहले थोड़ा सा कम था, अब बढ़ गया। तो जितने यंगस्टर होंगे, क्योंकि 60 साल में भी युवा नेता है तो यंगस्टर का जो एज का डिफिनेशन है वो बढ़ गया। तो जितने यंग लोग हैं जिनकी एज 25 साल है, 25 और 20 के बीच में, उन्हें यंग माना जाएगा। इसके बाद से जब आप जाते हैं तो आप यंग से जो है बुढ़ापे की तरफ बढ़ने शुरू हो गए हैं, क्योंकि अब आपकी उम्र जो है 70 से 80 साल है। 100 साल कोई जीने वाला है नहीं। कोई जी रहा है? जी रहा है तो बताइए। किताबी ज्ञान में 100 साल है, प्रैक्टिकल लाइफ में जब हम लोग आते हैं तो प्रैक्टिकल लाइफ में वो 60 से 80 के बीच में हम लोग की एज आ चुकी है। तब इसी के अकॉर्डिंग तो हमारी बाल दाढ़ी ये सब पकने का सिस्टम देखिए क्या पक रहा है। पहले 60 के बाद से बाल पकता था, अब 40 आते आते बाल पकने शुरू। तो नेचर अपने हिसाब से सिस्टमेटिक व्यवस्था लेके चल रहा है। भले आप जो है बढ़िया सा हेयर डाई करके काला बना के रखे रहिए, बात अलग है, लेकिन नेचर अपना काम जो है परफेक्ट टाइम पे कर रहा है। ये आपका ब्रह्म स्थान, ये आपकी नाभि। तो जितने भी यंगस्टर टाइप के लोग होंगे उनके सोने के तरीके में सबसे पहले चेंजिंग होगी, वो पेट के बल सोएंगे, पहली चेंजिंग मिलेगी। सोने का जो तरीका होगा इन लोगों का बदल जाएगा, और बदलने के चक्कर में ये जाएंगे, पहले सोएंगे ये, पहले सोने के तरीके में चेंजिंग होगी। ये पेट के बल सोएंगे। कौन? नौजवान। मैचिंग हो रहा है? 22 साल, 24 साल, 25 साल। कब तक सोते हैं? जब तक बेचारे की शादी नहीं हो जाती है। शादी हो जाती है, सिस्टम कुदरत बदल देता है, थोड़ा सा सीधा हो जाता है। शादी होने के बाद से, शादी होने के पहले तक सब सोते हैं। जिस घर का ब्रह्म स्थान या घर का वास्तु में इनबैलेंसिंग हो जाएगी, अलग अलग जगह के अकॉर्डिंग है, लेकिन यदि ब्रह्म स्थान गड़बड़ होगा तो इस तरह के लक्षण मिलेंगे मिलेंगे। सेकंड आएगा, शादी हो जाने के बाद सब सीधे हो जाते हैं। हाँ सर, हम तो वही बात बोले ना, शादी के पहले तो पेट के बल सोया था बेचारा, शादी हो जाता है तो चाहे मेल हो या फीमेल हो सीधे हो जाते हैं। सेकंड वैसे भी आता सीधे है, हो जाते हैं साहब। सेकंड जो है ये स्ट्रक्चर बन जाता है सोने का। थर्ड जो होगा, सोने के तरीके देखते रहिए केवल, फिर देखिए चेक करिए अपने अपने घर की वास्तु। तीसरा सोएंगे हाथ पैर फैला के। चौथा सोएंगे करवट लेंगे, ये यहाँ पे जाएगा, हाथ जो है ऐसे चला जाएगा। पांचवा कभी बायां कभी दायां, पैर सिकुड़ के रहेंगे। और सातवें में रात भर जागते रहेंगे। ये नॉर्थ ईस्ट गड़बड़ है, रात भर बेचारे मोबाइल पर लगे रहेंगे। नॉर्थ ईस्ट के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग है ये। तो घर के वास्तु आपके सोने के तरीके पे डिपेंड करता है। ज्यों ज्यों आपके घर के वास्तु में आपकी एनर्जी में
इनबैलेंसिंग होगी उस तरह से आपके सोने के तरीके में चेंजिंग होगी। अब देख लीजिए कितने रात को 2 बजे तक मोबाइल चला रहे हैं, नींद नहीं आ रही है इसलिए मोबाइल चला रहे हैं। नींद आती है, जब तक मोबाइल नहीं देखते हैं तब तक नींद नहीं आती है। नॉर्थ ईस्ट उसका गड़बड़ है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और सबसे बड़ी बीमारी आज के समय में क्या है? नींद नहीं आना। नींद नहीं आना। ऐसा है? आपके घर का नॉर्थ ईस्ट गड़बड़ है इसलिए नींद नहीं आ रही। क्या करना चाहिए? क्या करने के लिए तो टाइम बहुत। ये वास्तु पुरुष हैं, इन वास्तु पुरुष का यही लोकेशन चलता है सीधा। ये आपका हो गया नॉर्थ ईस्ट और ये हो गया आपका साउथ वेस्ट। वे सीधी लाइन चल रही। तो सबसे पहले आप घर के अपने वास्तु के अकॉर्डिंग केंद्र बिंदु निकालिए। तो एक लाइन आप यहां से खींचिए, तो ये एरिया जो आपका बन रहा है यही आपका केंद्र बिंदु बन रहा है। सबसे पहला चेक करिए आप अपने घर के केंद्र बिंदु, इन्हें मेजरमेंट करिए, मेजरमेंट के इसे चेक करिए, चेक करके जो है फिर देखिए कि यहाँ पे है क्या। तो यदि किसी के नाभि पे प्रेशर दिया जाएगा तो क्या होगा? दर्द होगा। दर्द होएगा सर, वो पैर सिकोड़ेगा। पक्का? जिसकी नाभि इम्बैलेंस होगी वो तो करेगा। अब किसी के घर के केंद्र बिंदु पे ही पीलर लगा दिया जाए, घर का जो पीलर होता है ना वहीं केंद्र बिंदु पे ही पीलर हो तो क्या होगा? वहीं पे सीढ़ी हो जाए तो क्या होगा? घर दुखी होगा सर। वहीं पे बोरवेल हो जाए तो क्या होगा? क्या होगा सुरेंद्र सर? गया आप वो तो तो एक बिल्कुल। इंजीनियर हैं, कहाँ गए सुरेंद्र जी? जी सर, उसमें आप तो एक इम्बैलेंस हो इंजीनियर है जाएगा ना? गर्मिस्तान। आप तो एक सिविल इंजीनियर है ना सर? सिविल है जी, ना आप? गर्मिस्तान अनबैलेंस हो जाएगा। अब किसी के नाभि में सुरेंद्र सर यदि होल कर दिया जाए, क्योंकि आप अपने घर के केंद्र बिंदु में यदि आप पाइप डाल रहे हैं, बोरवेल कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं? केंद्र बिंदु को ही तो छेद रहे हैं, उसी को तो ड्रिलिंग कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं नॉर्मली वैसे करते नहीं है ऐसा सर। सर? किए हैं लोग तभी तो परेशान हैं। या तो उन्होंने पीलर ला के रख दिया, या तो उन्होंने यहाँ पे भारी सामान ला के रख दिया, या तो वहां पे उन्होंने छेद कर दिया। छेद करने का सेंस बोरवेल लगा दिए, तो नाभि के साथ खेल हो गया, तो आपके घर की जो वास्तु पुरुष है उनके साथ छेड़छाड़ हो गया। जब आप अपने एक पंच अपने पेट पे नहीं सहन कर सकते हैं और उसी ब्रह्म स्थान पे आपने एक सीढ़ी दे दिया, इसी ब्रह्म स्थान पे आपने पिलर दे दिया, इसी ब्रह्म स्थान पे जो है आप टॉयलेट दे दिए, इसी ब्रह्म स्थान पे आपने बोरवेल कर दिया, तो स्थितियां क्या बनेंगी सर? नॉर्मली सर ये तो करते नहीं, लेकिन छत तो रखना पड़ती है आजकल के इसमें। जी। वैसे तो खुला ही होना चाहिए, लेकिन नॉर्मली खुला रह नहीं पाता है, तो छत रहती है, उससे भी असर पड़ेगा। अब सर कंसेप्ट आपके सामने है, अब आप खुद इस पे डिसाइड करिए कि होगा क्या। बहुत ज्यादा गड़बड़ हो जाएगी पेट में जो है।
कुछ भी हो सकता है। हम उसको कवर करेंगे, नो डाउट कि कवर नहीं करेंगे। जैसे हम अपनी नाभि को कवर करने के लिए अंदर एक बनियान फिर एक शर्ट पहने ना सर, तो उसकी तो कवरिंग तो हम देंगे। ऐसा नहीं है ना कि कवरिंग नहीं देंगे। लॉजिक लगाइए। लॉजिकली जब हम अपने नाभि को कवर किए ना, ढक के रखे हैं कि नहीं ढक के रखे हैं? खुला तो रखे नहीं है, ढक के रखे हैं। तो उसके लिए हमने एक अंदर बनियान पहना, फिर उसके ऊपर एक शर्ट पहने हैं। तो अंदर बनियान फिर शर्ट हमारे घर की कवरिंग हो गई। लेकिन हमने नाभि पे ऐसा तो नहीं है कि उसे बांध के रखा है, दबा के रखा है। रखे हैं तो बताइए। तो जितने घरों के ब्रह्म स्थान पे यदि प्रेशर जितने ज्यादा रहेंगे, लोड जितना ज्यादा रहेगा, आप सिंपल ये सोचिए, हमारा तो ब्रह्म स्थान खाली है और उसी के ऊपर आप सोफा लगा के बैठ गए, तो क्या स्थिति बनेगी? हमारा तो ब्रह्म स्थान हमने खाली रखा है, वहीं पे डाइनिंग टेबल रखा हुआ है। बात समझ में आ रही है क्या कहना चाह रहा है? हमने तो अपना ब्रह्म स्थान खाली रखा है। पूरे घर का जो है, जो बेसिन का पानी है, सब वहीं पे लाकर जक्शन किए हुए हैं, वहीं से बाहर निकाल रहे हैं। मगर सर आजकल तो फ्लैट सिस्टम है, उसमें कैसे संभव होगा? सर सब संभव होगा, करना तो पड़ेगा। यही तो खेल खेलना है ना सर, इसीलिए तो परेशान है आप। हम परेशान नहीं रहते तो आप थोड़ा ना हमारी क्लास करते। गलत कहे तो कहिएगा। सही है सर। सही है सर एकदम। परेशानी जो है, कारण तो यही है ना। वास्तुकार महोदय लोग आते हैं, ट्रीटमेंट कर देते हैं, चले जाते हैं। भगवान का सेवा से रिजल्ट भी मिलता है। हम किसी के ऊपर कटाक्ष नहीं कर रहे हैं, किसी के बारे में कुछ नहीं कर रहे हैं। लेकिन आपकी नाभि ही आपके घर का नाभि, आपकी नाभि आपके घर की नाभि है। और इसकी पूरी डिटेलिंग आपको पढ़नी है तो मत्स्य पुराण उठाइए। और कितने नंबर पेज पे हम बता देते हैं आपको, उतने नंबर पेज से जाइए, उठा के पढ़ लीजिए। महंगी किताब नहीं है। 971 पेज से लेके आप जो है पेज नंबर 1085-86 तक है। उठा के पढ़ लीजिए। पूरा वास्तु समापन A to Z सब वास्तु खत्म। कौन सी बुक सर? मत्स्य पुराण। सिंपल दिख रहा है? बाकी अन्य जगह भी है, नारद स्कंद पुराण में भी है, बृहद संहिता में भी है। सर 971 से लेके 1000 पे पढ़ते जाइए, उसके आगे जितना पढ़ लीजिए। अरे सर जब बुक खरीदेंगे तो पूरा ही पढ़ लीजिए। 1085 1085। इसे जो है आपको सबसे पहला जो ट्रीटमेंट करना है घर में, तो सबसे पहले ब्रह्म स्थान को ट्रीट करना है। और एक प्लानिंग कर रहे हैं हम ब्रह्म स्थान की एनर्जी को बैलेंस करने के लिए, क्योंकि ठीक नहीं किया जा सकता है। उस पर समझ जाइए। ये कोई बोले ये चीज कर लीजिए तो आपकी घर की ब्रह्म स्थान ठीक हो जाएगी, नहीं ठीक हो सकता है। यदि आपने उसे गड़बड़ किया है तो कुछ हद तक उसे आप मैनेज करके कंट्रोल कर सकते हैं। और बिगाड़ चुके हैं तो बिगाड़ चुके हैं। 30 से 40% बिगड़ी हुई कंडीशन में आपकी रहेगी। झूठ बोला जाए तो कहा जा सकता है कि 100% ठीक हो जाएगा, नहीं ठीक हो सकता है। क्योंकि उसका बेस जो है जमीन से है, और आपने जमीन पे ही गड़बड़ कर दिया तो सर बिल्डिंगें बनाते जाएंगे, गड़बड़ ही चलती जाएंगी। जमीन में सब फर्श कर दिया तो उससे भी तो ब्रह्मस्थान डिस्टर्ब हो ही जाएगा। आपने फर्ज कर दिया। एक्चुअली है क्या वास्तु का, यदि आदमी सबसे कम पैसा खर्चा करता है तो यहीं पे खर्चा करता है। सबसे कम आदमी सोचता है कि बिना मतलब के वास्तु वाले पैसा खाएंगे। हकीकत है। तो जब आप कहीं अपना घर बना रहे हैं, जब फ्यूचर में बनाए, तो योग्य जो वास्तुकार हैं, सिर्फ वास्तु कर रहे हैं, तो आप अपने केंद्र बिंदु को निकालिए और अच्छे शास्त्रोगत विधि विधान पूर्वक
अपने उस प्लॉट का, उस घर का पहले नाभि बनाइए, नाभि की उत्पत्ति करिए, क्योंकि भगवान विष्णु की ही नाभि से ब्रह्मा जी का स्थान। तो सबसे पहले नाभि को जो है आप सुव्यवस्थित करिए। सेकंड जो है तब नॉर्थ ईस्ट पे काम करिए। तो सबसे पहला ट्रीटमेंट नाभि पे करना चाहिए, क्योंकि उत्पत्ति जब आप मान रहे हैं तो भगवान श्री हरि के ही नाभि में जो है आपके ब्रह्मा जी का स्थान है। तो नाभि को सबसे पहले ट्रीट करना है, नाभि को सबसे पहले बनाना है। अब हमारा घर तो बन चुका है, फ्लैट बन चुका है, वहां कुछ हो नहीं सकता है, नहीं हो सकता है। तो उसके दो ऑप्शन है आपके पास। एक ऑप्शन है साल में कम से कम एक बार आप वास्तु की पूजा करें। इसकी किसी पूजा के घर सर? में वास्तु की पूजा नहीं होती है, किसी के घर में नहीं होती। कोई कह दे कि हमारे घर में वास्तु की पूजा होती है, होती है कराई तो है सर, जी। कराई तो है पूजा सर वास्तु की। अरे अभी 1 साल भी नहीं पूरा हुआ, अगली साल फिर से करा लेंगे अब। आपने पूजा कराया, कहानी खत्म, घर बन गई, बिल्डिंग तैयार हो गया, घर गृह प्रवेश हो गया, वास्तु महाराज कहाँ गए उनका अत्ता पत्ता नहीं, कहानी खत्म उनकी। अब आपने गृह प्रवेश करने के बाद से कितने साल, आप यदि 10 साल रह रहे हैं उस घर में, 10 साल आपको हो गया, 10 साल में कितनी पूजा करा है? वास्तु के एनर्जाइज कितनी बार किए? कोई करता है तो कहे कि हाँ हम अपने घर की वास्तु को जो है हर साल एनर्जाइज करते हैं, उनको हर साल एनर्जी से परिपूर्ण करते हैं कोई? अभी तो 1 साल पूरा नहीं हुआ, फिर करा लेंगे सब 1 वर्ष होने हाँ, से तो पहले। यदि आपका घर बने 1 साल हो गया सुरेंद्र जी, तो ये गांठ बांध लीजिए कि जिस तरह से नवरात्र आपने 10 दिन का किया, विधि विधान पूर्वक माँ की आराधना किए, फिर दीपावली आएगा तो आप लक्ष्मी जी की पूजा करेंगे, उसी तरह से वास्तु का भी एक पूजा साल में रखिए। बिल्कुल करेंगे सर सर। कोई डे होता है इसके लिए भी सर? एकदम डेट होता है। सर इसका हवन कुंड कहाँ बनेगा, मतलब कौन सी जगह बनाना पड़ेगा? हवन तो करना पड़ेगा ना वास्तु पूजा बनाने करने के लिए, तो कौन सी अरे डायरेक्शन में करेंगे वो? वो आप क्योंकि नॉर्थ जानिए, ईस्ट। हमें नहीं पता, हमें इतना पता है कि आप वास्तु को जो है सुव्यवस्थित एनर्जाइज करिए। अब आपकी क्या एनर्जी कैसे चार्ज करना है वो आप जाने, कैसे करिए। हमने कहा कि शास्त्रोगत करिए। हाँ तो हवन तो होगा, मतलब वो तो होगा ना, पूजा विधान सब कुछ होगा तो। शास्त्रोगत में सब कुछ आएगा। थोड़ा सा अपने मन मस्तिष्क को एस्टेब्लिश करके सोचिएगा। तो जो विधि विधान आपने इस नवरात्रा के लिए किया, अपनी एनर्जी को हाई करने के लिए, उस तरह से घर की एनर्जी को सबसे पहला जरूरत होता है उसको हाई करना, क्योंकि आप उस वही पे उसी एनर्जी में रह रहे हैं, वही एनर्जी आपके साथ वर्क कर रही है। तो साल में एक बार